चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम पाई नेटवर्क के नए यूटिलिटी ड्रिवन अपग्रेड्स का पूरा रोड मैप खोलने वाले हैं। यह सिर्फ कोई आम अपडेट नहीं है, बल्कि एप्लीकेशन बिल्डर्स और इन्वेस्टर्स के लिए एक सॉलिड स्ट्रैटेजिक रोड मैप है जो इस नेटवर्क के तकनीकी भविष्य की दिशा तय करेगा। आज हम 4 मुख्य बिंदु कवर करेंगे। पहला, प्रोटोकॉल 22 इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। दूसरा, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटीज को अनलॉक करना। तीसरा, डिसेंट्रलाइज्ड सब्सक्रिप्शंस और PyRC2। और अंत में, एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम वैल्यू कैसे बनेगी। अब ये कोट इस पूरी पिक्चर को कितने शानदार तरीके से समझाता है। इनोवेशन की अगली लहर के लिए डिजिटल हाईवे तैयार करना। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर हमें मॉडर्न एप्लीकेशंस की तेज रफ्तार गाड़ियां दौड़ानी हैं, तो पहले एक मजबूत और चौड़ा हाईवे तो बनाना ही पड़ेगा ना। बिना इसके तो भविष्य का भारी ट्रैफिक संभाला ही नहीं जा सकता। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, प्रोटोकॉल 22 इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड। इस अपग्रेड की पूरी नींव स्टेलर कोर इंजन पर टिकी है और इसमें 3 बहुत बड़े सुधार हुए हैं। पहली, जबरदस्त स्केलेबिलिटी, मतलब ब्लॉक वैलिडेशन और ट्रांजैक्शन की स्पीड अब पहले से कहीं ज्यादा फास्ट हो गई है। दूसरी चीज है इन्हांस्ड सिंक्रोनाइजेशन, यानी नोड्स के बीच का कम्युनिकेशन एकदम स्मूथ हो गया है। और तीसरा, सबसे जरूरी, एफिशिएंसी। लेटेंसी इतनी कम हो चुकी है कि अब बड़े स्केल पर ट्रांजैक्शन बिना किसी झटके के आसानी से प्रोसेस हो सकते हैं। लेकिन देखें, ये स्पीड ऐसे ही नहीं मिल गई। इसके लिए एक बहुत सख्त कदम उठाया गया, नॉन कंप्लायंट नोड रिमूवल। असल में सिस्टम से उन सभी पुराने नोड्स को पूरी तरह हटा दिया गया जो नए मानकों पर खरे नहीं उतरते थे। ये सुनने में थोड़ा कड़क लगता है, पर नेटवर्क को फोर्क होने से बचाने के लिए ये कदम बिल्कुल क्रूशियल था। डेवलपर्स के लिए भी एक बहुत बड़ा मार्केट बेनिफिट है, क्योंकि अब उन्हें एक सुरक्षित और रिलायबल इकोसिस्टम मिल रहा है। चलिए इस टाइमलाइन पर एक नजर डालते हैं। 27 अप्रैल को प्रोटोकॉल 22 की डेडलाइन सफलतापूर्वक पूरी हुई। फिर 5 से 7 मई के बीच कंसेंसस 2026 इवेंट हुआ, जहां फाउंडर्स चेंग डियाओ फैन और निकोलस कोकोलस ने यह पूरा रोड मैप दुनिया के सामने रखा। और ठीक इसके बाद 11 मई को प्रोटोकॉल 23 का बड़ा लॉन्च। ये बैक टू बैक इवेंट साफ दिखाते हैं कि नेटवर्क कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अब आते हैं अपने दूसरे हिस्से पर, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैपेबिलिटीज को अनलॉक करना। प्रोटोकॉल 23 का मेन नेट पर पूरी तरह से लाइव होना सच में एक गेम चेंजर है। अब ये नेटवर्क सिर्फ एक डिजिटल करेंसी नहीं रहा, बल्कि एक फुल स्केल ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म बन गया है। एप्लीकेशन बिल्डर्स के पास अब वो सारे टूल्स मौजूद हैं जिनसे वो अपने डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशंस यानी DApps सीधे इकोसिस्टम के अंदर डिप्लॉय कर सकते हैं। सच कहूं तो इनोवेशन के सारे दरवाजे अब खुल चुके हैं। तीसरा पॉइंट जिसे हम कवर करेंगे, डिसेंट्रलाइज्ड सब्सक्रिप्शन और PyRC2। यहां पर पूरा मुद्दा समझना बहुत जरूरी है, पुराने सिस्टम और नए सिस्टम के बीच का फर्क। देखिए, पारंपरिक बिजनेस मॉडल्स में हमेशा कोई ना कोई बिचौलिया यानी थर्ड पार्टी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा ले जाती है, लेकिन PyRC2 स्टैंडर्ड एकदम नया रास्ता खोलता है। सोचकर देखिए, डायरेक्ट ई-कॉमर्स, नई जनरेशन की स्ट्रीमिंग सर्विसेज और पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड सब्सक्रिप्शन। ये बिजनेस लीडर्स के लिए बिना बिचौलियों के सस्टेनेबल डिसेंट्रलाइज्ड बिजनेस मॉडल बनाने का बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका है। इन नए बिजनेस मॉडल्स की नींव PyRC1 और PyRC2 स्टैंडर्ड्स पर टिकी है, और यहां सोर्स मटेरियल एकदम स्पष्ट है। ये किसी सट्टा या हवाई दावों के बारे में नहीं है। इसका पूरा फोकस यूजर कंट्रोल और डिसेंट्रलाइज्ड ट्रस्ट पर है। मतलब इन स्टैंडर्ड्स का असली काम नेटवर्क की लॉन्ग टर्म यूटिलिटी को बढ़ाना है, ताकि सुरक्षित और स्थिर सब्सक्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स को सपोर्ट किया जा सके। और अब हम अपने आखिरी पॉइंट पर चलते हैं, सस्टेनेबल इकोसिस्टम वैल्यू बनाना। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 4,21,000। ये उन कंप्लायंट नोड्स का नंबर है जिन्होंने माइग्रेशन के दौरान खुद को सफलतापूर्वक अपडेट किया, और इनके साथ 1 मिलियन से ज्यादा CPUs भी जुड़े हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा पैमाना है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि फाउंडेशन कितनी स्ट्रांग है और नेटवर्क के पास कितने बड़े स्तर का कम्युनिटी सपोर्ट मौजूद है। अब जो चीज सबसे दिलचस्प है, वो है मार्केट का रिएक्शन। प्रोटोकॉल 22 के अपग्रेड के बाद रिटेल इन्वेस्टर्स की दिलचस्पी साफ दिखाई दे रही है। PI टोकन की कीमत करीब $0.19 से $0.20 के आसपास टिके रहना, सोशल डोमिनेंस का बाउंस बैक करके 0.027% पर आना और टेक्निकल इंडिकेटर्स का बुलिश संकेत देना, ये सारा डेटा इस बात का सबूत है कि इन तकनीकी टूल्स को अपनाने से बाजार में स्थिरता और एक स्पष्ट सकारात्मक माहौल बना है। तो इस पूरे विश्लेषण का अल्टीमेट मतलब क्या निकलता है? बात बिल्कुल सिंपल है। तकनीकी तरक्की तभी काम की है जब वो रियल वर्ल्ड बिजनेस की जरूरतों को पूरा करे।
एप्लीकेशन बिल्डर्स के लिए इन नए इंफ्रास्ट्रक्चर टूल्स का मतलब यही है कि अब वे जो भी इकोसिस्टम बनाएंगे वो सिर्फ आज की हाइप पर नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी और रियल यूटिलिटी पर टिका होगा। और इन सब के बाद एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है जो सीधे सोर्स टेक्स्ट से उभरता है। जैसे जैसे प्रोटोकॉल 23 अपनी पूरी क्षमता दिखा रहा है, क्या ये नेटवर्क वाकई पारंपरिक बिजनेस मॉडल्स और वेब3 इनोवेशंस की दुनिया के बीच एक मजबूत पुल बन पाएगा? ये बिल्कुल सोचने वाली बात है और इसका जवाब ही इस पूरे इकोसिस्टम का आने वाला कल तय करेगा।